हमारी आज की कहानी के मुताबिक इंसान की 3 मुख्य जरूरतें हैं। एक अच्छी नौकरी, खास दोस्त और एक प्यार करने वाला प्यारा सा परिवार। ये कहानी एक ऑफिस से शुरू होती है। ये पूरी कहानी हैरी नाम के आदमी और उसकी बीमारी पर आधारित है। पिछले 25 सालों से हैरी इसी ऑफिस में काम कर रहा था, यानी उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। वो हर सोमवार की शाम अपने खास दोस्त फिन के साथ गुजारता, यानी उसके पास एक अच्छा दोस्त भी था। हैरी को अपनी नौकरी और अपने दोस्त से कोई शिकायत नहीं थी। उसे शिकायत थी तो अपने परिवार से। हैरी की बेटी जूली उससे कभी कभार ही बात करती थी। वो पूरा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। हैरी का बेटा सैम अभी छोटा था, इसलिए वो कभी कभार अपने पिता के साथ खेल लेता था। उसकी पत्नी मेघन भी उससे कम ही बात करती थी। हैरी जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो मेघन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक देती। असल में हैरी का परिवार उससे ना के बराबर ही प्यार करता था। वो सभी हैरी से तभी बात करते थे जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी, या कह लीजिए कि पैसों की जरूरत होती थी। हैरी के सिर में पिछले कई दिनों से दर्द हो रहा था, इसीलिए आज वो एक डॉक्टर के पास आया था। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोच में डूब गया। डॉक्टर को चुप देख हैरी ने पूछा, क्या कोई घबराने वाली बात है? तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम हाथी में तब्दील हो रहे हो। वो आगे कहता है कि ये एक दुर्लभ बीमारी है। मानव इतिहास में ये बीमारी आज तक सिर्फ 2 ही लोगों को हुई है। हैरान परेशान हैरी उससे पूछता है कि हाथी में तब्दील होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा? तो डॉक्टर उसे एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसे दिखोगे। डॉक्टर की बातें सुनकर हैरी बहुत परेशान हो गया। घर जाते समय भी वो बहुत उदास था। घर आकर वो मेघन को कुछ नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह जब हैरी उठता है तो अपने चेहरे में बदलाव देखकर वो बेहद डर गया। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह हाथी में बदल गया। उसका परिवार भी उसके बदलाव को देखकर डर गया, जिसके बाद मेघन ने बच्चों समेत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हैरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। बेटे सैम को शायद अपने पिता का ये रूप अच्छा लगा। वो अपने पिता के पास ही रहना चाहता था, लेकिन मेघन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। हैरी के दोस्त फिन ने भी उससे दोस्ती तोड़ ली और उसे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों में हैरी की जिंदगी नर्क जैसी हो गई। एक रात उदास हैरी एक स्टोर में आता है। स्टोर में मौजूद लोग उसे देखकर डर गए। वो सभी उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। हैरी यहाँ दारू लेने आया था, लेकिन जब वो एक बोतल उठाता है तो वो उससे नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देख स्टोर का मैनेजर उसके पास आता है। हैरी इशारा कर बताता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि अब वो बेचारा बोल भी नहीं सकता था। मैनेजर उसे बोतल देकर कहता है, अपनी बोतल लो और यहाँ से दफा हो जाओ। स्टोर से बोतल लेकर हैरी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक होटल भी था। आगे बढ़ता बढ़ता हैरी होटल में अपने परिवार को देखकर रुक गया। उसका पूरा परिवार यहाँ खाना खाने आया था। इसी होटल में उसका दोस्त फिन भी आया हुआ था। वो जब मेघन के पास जाकर उसके गले मिलता है तो हैरी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेघन ने हैरी को छोड़कर फिन से रिश्ता जोड़ लिया था। वो फिन को पीटना चाहता था, लेकिन तभी होटल का गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से भगा देता है। मेघन की बेवफाई देखकर हैरी अंदर से चकनाचूर हो गया था। गुस्से से भरा हैरी अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी मेघन पीछे से आकर उससे माफी मांगती है, लेकिन हैरी इतनी जल्दी उसे माफ नहीं करने वाला था। फिन भी वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाने लगा। वो उसे बुरा भला कहकर उस पर वार भी करता है। फिन की हरकत से पीछे खड़े सैम को बहुत गुस्सा आ गया। हैरी भी गुस्से में आकर फिन पर हल्का सा वार करता है। अब गुस्सा करने की बारी फिन की थी, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगे। इनसे थोड़ी ही दूर एक पुलिस वाला भी खड़ा था। दोनों को लड़ता देख वो जल्दी जल्दी पुलिस टीम को बुलाता है। जल्द ही पुलिस टीम भी इनके पास पहुँच गयी और उनके साथ चिड़ियाघर वाले भी थे। पुलिस से बचने के लिए हैरी फिन को दबोच लेता है, मगर तभी पुलिस एक खास गोली चलाती है। इस गोली से हैरी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए उसे धुंधला सा दिखने लगता है। उसके सामने खड़ी मेघन पुलिस से कहती है कि हैरी को जाने दो, ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। उसकी बात सुनकर हैरी को लगा कि वो फिर से काम पर जाने लगेगा, फिर से नए दोस्त बनाएगा और उसका परिवार फिर उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन हैरी का कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि पुलिस ने मेघन की बात अनसुनी कर दी थी। हैरी के सामने उसका बेटा सैम भी खड़ा था और उसे हैरी का नया रूप आज भी बेहद पसंद था। देखते ही देखते चिड़ियाघर वाले भी गोली चलाते हैं, जिसके साथ ही हैरी नीचे गिरने लगा। हैरी का ये हाल देखकर छोटे सैम को बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों के सामने ही उसका पिता हैरी बेहोश हो जाता है। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। हमारा छोटा सा सैम अब बूढ़ा हो चुका था। वो हर हफ्ते चिड़ियाघर आकर हैरी से जरूर मिलता। हैरी को जब चिड़ियाघर लाया गया था तो उसके कुछ समय बाद ही वो पूरी तरह हाथी में तब्दील हो गया था। वैसे हमारी इस छोटी सी कहानी में यही दिखाया गया है कि बीमार इंसान को सब छोड़कर चले जाते हैं, उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। बीमारी के समय जो साथ देता है बस वो ही हमारा होता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।